हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? होप यू ऑल आर फाइन। वेलकम टू ऑल। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग जिस चीज़ पे बात करेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है टू बिकम अ सक्सेसफुल पर्सन। क्योंकि आज के टाइम में अगर आपको एक अच्छा सक्सेसफुल पर्सन बनना है अपनी लाइफ में, तो आपके अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए। और उसी क्वालिटी और उसी स्किल्स के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। डैट इज़ द लीडरशिप स्किल्स। जी हाँ, अगर आपके अंदर लीडरशिप स्किल्स है तो आप सक्सेसफुल बन सकते हैं अपनी लाइफ में। वी ऑल नो द ग्रेट लीडर्स ऑफ ऑल टाइम, महात्मा गांधी, जॉर्ज वॉशिंगटन, हेनरी फोर्ड, एडोल्फ हिटलर, ये सब अपने ज़माने के ऑल टाइम ग्रेट लीडर्स हैं जिनको हम आज भी याद करते हैं और फॉलो करते हैं। नेल्सन मंडेला, जूलियस सीजर्स। तो आज हम जानेंगे कि इनके अंदर वो क्या फैक्टर था, क्या क्वालिटीज़ और स्किल्स थी जिसकी वजह से ये एक अच्छे लीडर बन के आए और अपनी पर्सनैलिटी को वर्ल्ड वाइड इन्होंने रिनोड करवाया। और इसके साथ साथ वी ऑल्सो अंडरस्टैंड, वी ऑल्सो डिस्कस व्हाट आर द एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स। अगर आपको बिजनेस को अपने रन करना है तो आपके अंदर एक लीडरशिप स्किल्स होनी चाहिए, तभी आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को, अपने बिजनेस को रन करेंगे। तो हम इन्हीं सब चीज़ों को मिक्स करते हुए बात करेंगे आज। जो आज हमारा टॉपिक होगा वो होगा लीडरशिप एंड द स्किल्स ऑफ लीडरशिप। तो लेट्स डिस्कस विदाउट एनी डिले व्हाट इज लीडरशिप। तो लीडरशिप होती क्या है? सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि लीडरशिप होती क्या है। लीडरशिप इज द एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल और अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल टू इन्फ्लुएंस पीपल और गाइड फॉलोअर्स और अदर मेंबर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। किसी ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हो या लोगों को अपने पर्सनैलिटी से, अपनी बातों से, अपने व्यवहार से, अपने एक्शन से प्रभावित करना, तभी आप एक अच्छे लीडर बन पाएंगे और लोग आपको फॉलो करेंगे। उनके अंदर क्या क्वालिटी होती है? डिसीजन मेकिंग की क्वालिटी होती है। Leadership involves making sound and sometimes difficult in their decisions. They take decisions in difficult situations. They creating and articulating a clear vision. They have a very clear vision. They establish their own goals and make them achieve with their followers, with their teams, and with the knowledge एंड द टूल्स नेसेसरी टू अचीव दोज गोल्स। तो वो उस अपनी नॉलेज को, अपनी स्किल्स को और जो भी इसमें टूल्स की ज़रूरत होती है उनको यूज़ करके, यूटिलाइज करके अपने गोल्स को अचीव करते हैं। तो ये एक लीडर की खास बात होती है। यू नो, लीडर्स आर फाउंड एंड रिक्वायर्ड इन मोस्ट एस्पेक्ट ऑफ द सोसाइटी, फ्रॉम बिजनेस टू पॉलिटिक्स टू रीजन टू कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन। बहुत से पॉलिटिकल लीडर्स हमारे बीच में आए गए गुजरे और बहुत से बिजनेस लीडर्स भी हमारे बीच में हैं। सो एक इफेक्टिव लीडर बनने के लिए कौन सी क्वालिटी, कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए? एन इफेक्टिव लीडर possesses the following characteristics which have self confidence, strong communication and management skills. They have a creative and innovative thinking, perseverance in the face of failures, willingness to take risk, openness to change and level-headedness and reactiveness in the time of the crisis and difficult situations. तो उनके अंदर मैनेजमेंट, अच्छी मैनेजमेंट स्किल्स होनी चाहिए, क्रिएटिव और इनोवेटिव थिंकिंग होनी चाहिए, विजनरी होनी चाहिए। दे हैव अ विलिंगनेस टू टेक रिस्क, ओपननेस टू चेंज। ये सारी क्वालिटीज़ एक अच्छे लीडर्स के अंदर होती है, जो हम अपनी पर्सनैलिटी में भी डेवलप करके ग्रेजुअली वी विल बिकम अ गुड लीडर एंड डिस्कवर गुड लीडरशिप स्किल्स इन आवर पर्सनैलिटी। हार्वी एस फायरस्टोन ने इसी लिखा है, द ग्रोथ एंड द डेवलपमेंट ऑफ द पीपल इज द हाईएस्ट कॉलिंग ऑफ लीडरशिप। लोगों का ग्रोथ और डेवलपमेंट हो रहा है तो एक आप अच्छे लीडर हैं। अगर आपके थ्रू किसी का डेवलपमेंट और ग्रोथ हो रहा है तो आप, इट इज़ द हाईएस्ट लेवल ऑफ लीडरशिप। ये हार्वी फायरस्टोन ने कहा है। सो एज वी डिस्कस बिजनेस मैनेजमेंट, हम लोग बिजनेस मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं तो हम बिजनेस लीडर्स के बारे में भी जानेंगे। वी हैव अ ग्रेट बिजनेस लीडर्स इन अवर टाइम। हेनरी फोर्ड, स्टीव जॉब्स, बिल गेट्स, जेफ बेजोस, रतन टाटा, धीरूभाई अंबानी, ये सब हमारे ग्रेट लीडर्स हैं। ग्रेट, दे आर ऑल नोन एज द ग्रेट बिजनेस लीडर्स, जिनके बिजनेस स्किल्स को, जिनकी लीडरशिप स्किल्स को लोग, हर बिजनेस और हर एंटरप्रेन्योर फॉलो करता है। तो इसी में डिस्कस करेंगे हम लोग कौन सी लीडरशिप स्किल्स होनी चाहिए बीइंग एन एंटरप्रेन्योर। तो उनमें से बेस्ट 10 लीडरशिप स्किल्स फॉर एंटरप्रेन्योर्स जो होती है वो हम डिस्कस करेंगे। तो वो 10 स्किल्स कौन कौन सी हैं? फर्स्ट स्किल इज असेंबल अ कमिटेड टीम। सबसे पहले तो ये लोग क्या करते हैं कि अपनी टीम को असेंबल करते हैं जो कि कमिटेड हो इनके लिए। एंड टू सोशलाइजिंग मेथड्स एंड सेलिंग टैलेंट्स,
Instead, focus on building a team that is committed and possess the skills to be successful. Second is communicate with limitations. Solid communication with other co-workers is essential. If the business wants to be successful, after all, if your team doesn't communicate, how can we know what is expected from them? So communication without limitation. एक लीडर का अपने फॉलोअर से और एक बीइंग एन एंटरप्रेन्योरियल लीडर, अगर हम अपने बिजनेस को रन करते हैं तो बीइंग एन एंटरप्रेन्योर हमें हमारे अंदर जो लीडरशिप स्किल्स होनी चाहिए, जिसको कि हम एंटरप्रेन्योरियल लीडर्स कहते हैं, उसमें कम्युनिकेट विदाउट लिमिटेशंस होनी चाहिए. यानी कि वॉट एवर आवर कम्युनिकेशन, एक सॉलिड कम्युनिकेशन को डेवलप करें अपने कोवर्कर्स के साथ, अपने एम्प्लॉयज़ के साथ, अपनी टीम के साथ, कि हम किस तरह से अपने बिजनेस को सक्सेसफुल बनाएं और अपने आइडियाज़ उनके साथ शेयर करें और उनके आइडियाज़ भी खुद से शेयर करें. तभी वो जान पाएंगे कि आप अपनी टीम से क्या चाहते हैं और आपको किस लेवल पे अपने बिजनेस को लेके जा सकते हैं. नेक्स्ट पॉइंट इज मेक योर बिजनेस मिशन स्टेटमेंट क्लियर. It is very important. An entrepreneur may ensure clients and co-workers understand his or her objectives. In many cases, they probably do. As part of your approach to leadership, ensure that you revisit the mission statement with them to ensure that it's correctly understood. So whatever our mission statement of our business, वो मिशन स्टेटमेंट बिल्कुल ही स्पेसिफिक और क्लियर होनी चाहिए, ताकि आपको और आपके कोवर्कर्स को, आपके एम्प्लॉयज़ को, आपकी टीम को क्लियरली अंडरस्टैंड होना चाहिए. तभी हम उस स्टेटमेंट के लिए, उस मिशन के तहत, उस मिशन को अचीव करने के लिए आगे बढ़ पाएंगे. सो अ गुड लीडर्स ऑलवेज रिवील अ ट्रू जेन्युइन लीडरशिप. सो नेक्स्ट पॉइंट इज रिवील ट्रू जेन्युइन लीडरशिप. You will never be that great leaders simply by emulating the actions of others. But you can learn from the success and the failures of others. Your employees are going to believe you more when you are dependable and real. So always being a true genuine leadership with your team, with your followers. Success or failure is a part of a life or part of a work, but we have to always real with our team and real with our co-workers. क्योंकि जो हम कहते हैं उसका फ़र्क उतना नहीं पड़ता जितना हम करते हैं, जो हमारे एक्शंस कहते हैं उसका फ़र्क पड़ता है. तो आपकी टीम आपकी बातों से एक बार इन्फ्लुएंस होंगे, बट रिलाई आप पे तभी करेंगे जब आप उन वर्ड्स को, उन एक्शंस को सेम करेंगे. तो जो आपके एक्शंस हो वही आपके वर्ड्स हो, जो वर्ड्स आप बोलें वही नहीं, उसी के अकॉर्डिंग आप एक्शंस करें. तो डैट इज़ वाई एक ट्रू जेन्युइन लीडरशिप होना चाहिए अपनी टीम के साथ. ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज आइडेंटिफाई ऑल योर बैरियर्स. Most entrepreneurs believe that they are working towards their ambitions and goals. There is nothing wrong with this, but a thoughtful leader will be the individual who takes the time to identify his or her own shortcomings. So always identify all your barriers. तो हमको हमेशा लगता है कि हम जो कर रहे हैं वो सही होता है, बट जो सही लीडर होता है, जो ट्रू लीडर होता है, वो अपने आप को पहचानता है कि व्हाट आर द शॉर्टकमिंग्स, जो फ्यूचर में क्या आने वाले हैं, उनको थॉटफुली अंडरस्टैंड करना और एनालाइज करना और उसके अकॉर्डिंग हमको आगे बढ़ना. तभी हम अपने वी हैव टू मूव अवर टूवर्ड्स देयर गोल्स एंड एम्बिशंस. क्लियर है? ओके. सो अगर हम अपने बैरियर्स को, अपने हर्डल्स को पहले ही एनालाइज कर लेंगे तो हम उसी के अकॉर्डिंग अपने एक्शंस को चेंज कर सकेंगे, सो डैट हमें अपने गोल्स तक पहुंचने में आसानी हो. नेक्स्ट पॉइंट इज बिल्ड अ फ्लेक्सिबल टीम and provide them with the right direction. This is critical when you are an entrepreneur and trying to raise a successful team. You need to be flexible with your team members as they define the functions of things, influence the limitations or accomplishment they achieve. So always somehow be flexible with their teams and provide your team into the right directions. We do not have वेरी मच रिजिड विद आवर डिसीजंस. तो अपने डिसीजंस के साथ बहुत रिजिड नहीं होना चाहिए, थोड़ा फ्लेक्सिबल होना चाहिए और अपने वर्किंग पे भी थोड़ा अपने एम्प्लॉयज़ को, अपने कोवर्कर्स को, अपनी टीम्स के साथ थोड़ा फ्लेक्सिबल होना चाहिए. फ्लेक्सिबल इन वर्किंग, फ्लेक्सिबल इन नेचर. तो इससे क्या होगा, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगी और वो अपने तरह से काम कर सकते हैं. इट इज़ नॉट रिजिड कि हम जैसा बोले वो करो.
इसीलिए कहा है कि अपने आइडियाज़ को भी उनसे शेयर करें और उनके आइडियाज़ को भी खुद में शेयर करें, और अगर उनके आइडियाज़ अच्छे होते हैं तो आप उसको फॉलो करें। ओके, सो किसी तरह की लिमिटेशंस को कम करें और जो भी जिस भी फंक्शंस के अकॉर्डिंग काम करना है अपनी टीम मेंबर को फ्लेक्सिबल रखें ताकि वो अपने गोल्स को अकम्प्लिश कर सकें। सो नेक्स्ट पॉइंट इज पुट सम ट्रस्ट इन योर टीम। सबसे पहले तो अपनी टीम में ट्रस्ट डेवलप कीजिए और अपने टीम मेंबर्स का ट्रस्ट अपने ऊपर डेवलप कीजिए। इन द बिजनेस वर्ल्ड वी कैन टॉक अबाउट द बिजनेस वर्ल्ड। ट्रस्ट इज वेरी एसेंशियल फॉर द एंटरप्रेन्योर। देयर इज अ नीड to assist the growth of the group and to work past problematic periods. A strong leader are people who trust others. Their assurance gives assurance to the group that everything will turn out fine. So put a trust in your team. अपनी टीम में आप ट्रस्ट डेवलप करें, उनको एश्योर करें कि you are a good leader and you can believe in your working, believe in their working. तभी ग्रोथ हो पाएगी प्रॉपर ग्रुप की, और ग्रुप की ग्रोथ होगी तो अपने आप एक लीडर की ग्रोथ होगी। सो नेक्स्ट पॉइंट इज एक्नॉलेजेस पीपल टैलेंट्स एंड गिव एप्रोप्रिएट क्रेडिट। तो लोगों की जो टैलेंट है उनको आपको एक्नॉलेज करना पड़ेगा, उनको अप्रेस करना पड़ेगा, और किसी ने अच्छा वर्क किया तो उसको ज़रूर क्रेडिट कीजिए, उससे उनको मोटिवेशन फैक्टर डेवलप होता है उनके अंदर। वी टॉक वन ऑफ द वर्स्ट थिंग you can do for your business is not to provide people with the credit they deserve. Many leaders can pull off an incredible presentation, but they always give credit to the people who help them to shine. So always credit your team, always credit the people, appraise the one who work better for you. अगर आप अपने टीम मेंबर से काम क्रेडिट खुद ले लेंगे तो वो लॉन्ग टर्म तक फिर आपके टीम मेंबर्स आपके साथ नहीं रह पाएंगे। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अपने टीम मेंबर्स पे कॉन्फिडेंस डेवलप इसी तरह कर सकते हैं कि आप अगर वो उनके अच्छे काम करते हैं तो आप उनको क्रेडिट दीजिए, उनको अप्रेस कीजिए, हमेशा एक्नॉलेज कीजिए उनके टैलेंट को। नेक्स्ट पॉइंट इज मोटिवेट योर टीम। मोटिवेशन फैक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑलवेज मोटिवेट योर टीम। यू कैन नॉट बिकम अ ग्रेट लीडर इफ योर वर्क प्लेस इज डल एंड यू हैव अ टीम that doesn't care. You need to provide your team with moving demands. You can't generate great deal if team doesn't think based on their work. So always motivate your team. Appraise your team. आपकी टीम मेंबर्स की जो डिमांड है उनको फुलफिल करने की कोशिश कीजिए, उनको मोटिवेट कीजिए, क्योंकि मोटिवेशन एक बहुत बड़ा फैक्टर है टू अचीव एनीथिंग। एंड लास्ट पॉइंट इज एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड। The last is expect the unexpected. When you are an entrepreneur, you need to have some kind of backup and safeguard in place that will help you remain protected in extreme circumstances. With the current economic situation being incredibly harsh, it is important you do what you can to avoid the pitfalls that can destroy a company. So हमेशा expect कीजिए unexpected. अपनी टीम मेंबर से क्या नहीं हो सकता है उसके लिए रेडी रहिए। जो सिचुएशंस फ्यूचर्स में अराइज हो सकती हैं उसके लिए हमेशा रेडी रहिए। अपने टीम मेंबर से हमेशा अच्छे एक्सपेक्टेशन कीजिए कि वो आपको सपोर्ट करेगा, और करंट सिचुएशन को एनालाइज करते हुए फ्यूचर के लिए प्लान कीजिए, क्योंकि फ्यूचर इज़ अनसर्टेन एंड फ्यूचर में कभी भी कुछ भी हार्श हो सकता है विच इज़ नॉट फेवरेबल। तो हमेशा आपकी फेवरेबल कंडीशंस नहीं रहने वाली है, कंडीशंस चेंज होती रहती है। सो बीइंग तो ऑलवेज बी प्रिपेयर फॉर द चेंज। ओके, सो दैट इज़ व्हाई वी कैन से एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड ऑल्सो। By combining all these points, we can remember that leadership is an area that some entrepreneurs don't focus on because the amount of pressure that is on them, and however it will be an area you can't overlook as it will impact the success or failures of your company as a whole. तो अपनी कंपनी के सक्सेस और फेलियर एक लीडर पे बहुत हद तक डिपेंड करता है कि हाउ दे विल motivate our team, how they will combine and integrate our team as a business persons, as a team who will help them you to grow your business, और आपके गोल्स को वो अचीव करने के लिए हेल्प करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे बिजनेस लीडर्स रहे हैं
बहुत से लाइव एग्जाम्पल्स हैं, रतन टाटा, धीरूभाई अंबानी, जेफ बेजोस, बिल गेट्स, जो कि आज के ग्रेट लीडरशिप है, लीडरशिप स्किल्स जिनके अंदर, जिनके एग्जाम्पल्स सेट किए जाते हैं एज अ लीडरशिप, एज अ ग्रेट बिजनेस लीडर्स। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे इसके आगे कंटिन्यू करते हुए कि लीडर्स के फंक्शंस क्या होते हैं, और साथ साथ हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि लीडर्स कितने टाइप के होते हैं, कि हर इंडिविजुअल की अपनी एक यूनिक वे होती है लीडरशिप करने का, उसी को डिफाइन किया गया है ड्यू बाय द गिवन थ्योरीज कि कितने टाइप्स की लीडरशिप होते हैं। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।